कभी सोचा है कि अगर एक दिन दुनिया इतनी ठंडी हो जाए कि सांस लेना भी दर्द कर दे, अगर बाहर निकलने का मतलब हो मौत और जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद बस एक चलती हुई ट्रेन हो, एक ऐसी ट्रेन जो कभी रुकती नहीं। ट्रेन में जिंदगी कैसी होगी, स्नोपियर्सर की कहानी, इंसानियत, असमानता, भूख और उम्मीद की कहानी। साल था 2014। दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की आग में झुलस रही थी। 79 देशों ने मिलकर CW7 नाम का केमिकल सैटेलाइट छोड़ा, सोचकर कि ये धरती का तापमान कम कर देगा, मगर मिशन फेल हो गया। तापमान कम नहीं, बहुत नीचे चला गया। धरती जम गई। महासागर, शहर, जंगल, जानवर सब बर्फ के नीचे, और जो बचे उन्हें एक ट्रेन में चढ़ा दिया गया। स्नोपियर्सर, एक ऐसी ट्रेन जो 24 घंटे चलती रहती है और धरती का एक पूरा चक्कर लगाने में उसे 1 साल लगता है। इस ट्रेन का मालिक और मेकर विल्फर्ड, उसकी इंजीनियरिंग, उसका सप्लाई सिस्टम, उसका इंजन, सब कुछ परफेक्ट। ट्रेन में बिजली है, पानी है, खाने के इंतजाम है, यहाँ तक कि स्कूल, खेती, मछलियाँ, पार्टी, हर चीज। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ लोगों के लिए। ट्रेन 3 हिस्सों में बंटी है। सबसे आगे फर्स्ट क्लास, अमीर, रसूखदार, वो लोग जिन्हें 5 स्टार जिंदगी चाहिए, बढ़िया खाना, आजादी, ऐशो आराम। बीच में इकोनॉमी, सुविधाएं हैं पर कम, जी सकते हैं पर राज नहीं कर सकते। सबसे पीछे थर्ड क्लास, गरीब, बेसहारा, जिनको ट्रेन में जबरदस्ती चढ़ाया गया, जिन्हें नहाने को पानी नहीं, खिड़की से बाहर तक देखने का हक नहीं। इन्हें सिर्फ एक चीज दी जाती, प्रोटीन बार। वही बार जो पिछले 17 सालों से उनकी जीवित रहने का एकमात्र सहारा है। सोचिए, 17 साल तक एक ही स्वाद, एक ही चीज। हर रोज लाइन में लगकर गार्ड आए, गिनती करें, एक एक बार थमाए और वापस चले जाएं। कोई सवाल नहीं, कोई शिकायत नहीं, क्योंकि शिकायत की सजा मौत हो सकती है। एक दिन गार्ड आते हैं। उन्हें आगे के डिब्बों के लिए एक वायलिनिस्ट चाहिए। एक बुजुर्ग दंपत्ति सामने आते हैं, दोनों वायलिन बजाते हैं, पर गार्ड कहते हैं एक ही जाएगा। बूढ़ा अपनी पत्नी के बिना जाने से मना करता है। गार्ड उसकी पत्नी का हाथ तोड़ देते हैं और बूढ़े को घसीट कर ले जाते हैं। पीछे डिब्बे में खामोशी फैल जाती है, दर्द की, गुस्से की और बगावत की। यहीं हम मिलते हैं कर्टिस से। वह थर्ड क्लास में रहता है। सब उसे लीडर मानते हैं, पर वो खुद को लीडर नहीं मानना चाहता। उसके साथ है एडगर, उसका छोटा भाई जैसा दोस्त, और पीछे की कम्युनिटी का सबसे बुजुर्ग, समझदार शख्स गिलियम, जिसे कर्टिस अपना लीडर मानता है। एक दिन तानिया नाम की औरत कर्टिस को बताती है कि उसके बेटे के प्रोटीन बार में कुछ है। कर्टिस बच्चे से बार लेता है, उसे निकालता है अंदर एक छोटा कैप्सूल जिसमें छुपा है मैसेज। ये मैसेज पीछे वालों को आगे के डिब्बों से कोई भेजता रहता है। इस बार लिखा है नामगुंग, वही आदमी जिसने ट्रेन का सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था, लेकिन अभी वो जेल सेक्शन में फंसा है। प्लान साफ है, नामगुंग को छुड़ाओ और उसकी मदद से दरवाजे खोलते हुए इंजन तक पहुंच जाओ। रात को गार्ड एक लेडी के साथ फिर आते हैं, इस बार बच्चों की हाइट नापने के लिए। जो फिट लगे उन्हें पकड़ कर ले जाते हैं। एक पिता अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करता है। हंगामा होता है। पिता गुस्से में आकर अपना जूता गार्ड के साथ आई उस औरत को मार देता है, पर वो औरत बिना कुछ कहे चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिनिस्टर मेसन आती है। वो इस ट्रेन की CEO थी। वो थर्ड क्लास के सामने जूता उठाती है और कहती है, जिस तरह से जूते की जगह पैर पर होती है और टोपी की जगह सर पर, वैसे ही तुम लोग भी इस जूते की तरह हो। तुम्हारी जगह पीछे है, अपनी औकात याद रखो। फिर उस पिता को सजा दी जाती है जिसने जूता फेंक कर मारा था। उस पिता का हाथ ट्रेन से बाहर बर्फ में 7 मिनट तक रखा जाता है। बाहर ठंड इतनी ज्यादा थी